अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद इमरान, स्कोप साइंस अकेडमी के साथ चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स सेकंड ईयर का हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्मेशन मटेरियल। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर आप ये पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी भी मटेरियल के अंदर जब डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है तो उसमें एनर्जी किस तरह से स्टोर हो जाती है। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्मेशन मटेरियल। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। वर्क डन इन डिफॉर्मिंग मटेरियल। तो किसी भी मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है इसे हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी, और या फिर आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू द displacement of molecules from their equilibrium position. अब डियर स्टूडेंट, हमने जो वर्क करना है, हमारे पास एक मटेरियल है, लेट्स कंसीडर, हम एक वायर कंसीडर कर लेते हैं। अब उस वायर पर हम किस तरह से वर्क करेंगे, हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने के लिए हम उस पर वेट सस्पेंड करेंगे। जैसे जैसे हम वेट बढ़ाते जाएंगे फोर्स बढ़ती जाएगी और उस मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन भी बढ़ती जाएगी। अब जो हम उस वेट की मदद से, जो हम उस फोर्स की मदद से वर्क कर रहे हैं, एक्चुअली उस वर्क की वजह से हो ये रहा है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहे हैं, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहे हैं, और उन्हीं के डिस्प्लेसमेंट की वजह से डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है। अगर वो हमारे पास कोई भी ऐसा मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है, तो जो डिफॉर्मेशन उसमें प्रोड्यूस हो रही है, जितना उस पर वर्क किया जा रहा है, वही अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो होगा इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। जितना हम वर्क करेंगे उस मटेरियल पर उतनी ही उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और ये है हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी। सो अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज अ एनर्जी। जितना उस पर हम वर्क करेंगे उतनी उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जितना वर्क किया हमने उसको डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने में, उतनी ही उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो है हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्मिंग मटेरियल। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक वायर। कंसीडर अ वायर, एक वायर कंसीडर करते हैं। ये हमने एक वायर कंसीडर कर ली जिसको हमने किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ बांध दिया। अब इस वायर पर हमने यहां पर वेट सस्पेंड करने हैं। हम क्या करेंगे, यहां पर वेट जो है वो सस्पेंड करते जाएंगे और इस वायर के अंदर एक्सटेंशन को ऑब्जर्व करते जाएंगे। जैसे जैसे हम वेट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस वायर के अंदर एक्सटेंशन भी बढ़ती जाएगी, और इसी तरह से हम इस एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सटेंशन और फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, एक्सटेंशन और फोर्स के क्रॉस ग्राफ बनाएंगे। तो एक्सटेंशन और फोर्स के क्रॉस हम जो ग्राफ बनाएंगे वो हमारे पास कुछ इस किस्म का ग्राफ बनेगा कि हमारे पास जब एक्सटेंशन फोर्स F1 के लिए हमारे पास एक्सटेंशन L1 और आपके पास ये पॉइंट आ जाता है। इसी तरह से फोर्स F2 के लिए आपके पास जो एक्सटेंशन है वो L2 हो जाएगी और आपके पास ये पॉइंट आ जाता है। तो अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनता है, और यही स्ट्रेट लाइन हमें बताता है कि फोर्स और एक्सटेंशन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो फोर्स है दैट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये इलास्टिक लिमिट के अंदर मौजूद है। लेकिन हमने इसकी डिफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, F1 फोर्स के लिए हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो L1 है, F2 फोर्स के लिए हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो हमारे पास L2 है।
तो यहां पर वर्क फाइंड करने के लिए हम एक ग्राफिकल मेथड अडॉप्ट करेंगे। एक्चुअली बात प्रॉब्लम ये है कि इस फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ से हम वर्क फाइंड करेंगे ग्राफिकली, और ग्राफिकली हमें पता है कि फोर्स और एक्सटेंशन का जो एरिया होगा वो हमें वर्क के बारे में बताएगा। तो डियर स्टूडेंट, लेकिन यहां पर आप अगर देखें कि यहां से ओरिजिन से लेकर इस L1 तक आपके पास जो फोर्स है वो F1 है। तो अगर हम किसी भी स्मॉल रीजन की बात करते हैं, कि अगर हम इस स्मॉल रीजन की बात करते हैं, तो इस स्मॉल रीजन के लिए जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट डेल x है तो उसके लिए फोर्स आपके पास F है। तो हम यहां पर जो वर्क फाइंड करेंगे, वर्क ये इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डेल x के बराबर होगा। लेकिन ग्राफिकली ये हमारे पास इस स्ट्रिप का एरिया बनता है। तो ग्राफिकली जो वर्क होगा आपके पास दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रिप, इस स्ट्रिप के एरिया के बराबर होगा। लेकिन हमने तो इस टोटल के लिए वर्क फाइंड करना है। सपोज करें हम चाहते हैं F1 और एक्सटेंशन L1 के लिए वर्क फाइंड करना चाहते हैं, इसको नाम दे O का, इसको पॉइंट A का और इसको पॉइंट B का नाम दे देते हैं। तो हमने ये जो ग्राफ ड्रा किया है, यहां से हम फोर्स बढ़ाते गए हैं और इस वायर में जो एक्सटेंशन है उसको ऑब्जर्व करते गए हैं। फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान हमने जो ग्राफ बनाया वो हमारे पास कुछ इस किस्म का आया, स्ट्रेट लाइन आई। अब हमने वर्क फाइंड करना है इस F1 फोर्स और एक्सटेंशन L1। सो वर्क फॉर F1 एंड एक्सटेंशन L1 ये किसके बराबर होगा? ये आपके पास जो वर्क होगा दैट इज इक्वल टू इस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, क्योंकि हमने ग्राफिकली फाइंड करना है। तो वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, और ट्राइंगल का जो एरिया होता है ये होता है हमारे पास 1/2। इसी तरह से हाइट आपके पास क्या है और आपके पास बेस या विड्थ हमारे पास क्या है, तो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहां पर आपके पास 1/2 हाइट, आपके पास फोर्स है, वर्टिकली फोर्स है F1 है, बेस में आपके पास एक्सटेंशन है L1 है। तो ये जो आपके पास एरिया आपने निकाला है ये वर्क होगा 1/2 F1 L1। तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है दैट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क फॉर फोर्स F1 एंड एक्सटेंशन L1। तो ये आपने बच्चों वर्क निकाले अकॉर्डिंग टू इलास्टिक कांस्टेंट। अब यहां पर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इलास्टिक मॉडुलस। अब इलास्टिक मॉडुलस के मुताबिक आपके पास जो इलास्टिक मॉडुलस E है ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये किसके बराबर है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अगर यहां पर स्ट्रेस आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स F1 है, स्ट्रेन आपके पास है चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो यही इलास्टिक कांस्टेंट E दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा F1L डिवाइडेड बाय A इंटू L1। अब यहां से इसी इलास्टिक मॉडुलस से आपने क्या काम करना है, यहां से आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस F1 की। सो F1 जो होगा आपके पास ये AL1E की तरफ जाएगा, ये बन जाएगा EAL1, और इस L कैपिटल L को भी इधर लेकर देंगे तो आपके पास F1 आ गया EAL1 ओवर L। ये F1 की वैल्यू आपने यहां पे पुट करनी है, तो 1/2 F1 की बजाय आप लिखेंगे EAL1, और L1 पहले से भी था डिवाइडेड बाय L, तो ये आपके पास बना 1/2 EAL1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। ये बच्चों आपके पास वर्क आ गया, ये आपने वर्क फाइंड कर लिया फॉर फोर्स F1 एंड एक्सटेंशन L1। अब हम बात करते हैं कि आपके ने ये जो वर्क फाइंड किया है क्या ये सिर्फ इलास्टिक के लिए एप्लीकेबल होगा? तो डियर स्टूडेंट, ये जो ग्राफिकल मेथड है वर्क फाइंड करने का ये इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों मटेरियल्स के लिए होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्क फाइंड करते हैं वर्क फॉर AB, इसको आप ये जैसे आपके पास है AB, इसे आप नाम दे C, इसको आप नाम दे दें D। सो वर्क फॉर ABCD, तो ये वर्क किसके बराबर होगा? ये आपके पास बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये इस एरिया ऑफ
इस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बराबर होगा अगर आप ABCD के लिए वर्क फाइंड करते हैं। तो ये जो आपने फॉर ट्राइंगल OAB के लिए जो आपने वर्क फाइंड किया है, ये वर्क आपके पास है 1/2 EAL1 स्क्वायर ओवर कैपिटल है। जितना वर्क किया उतनी उसमें एनर्जी स्टोर हो गई और यही एनर्जी आपकी स्ट्रेन एनर्जी होगी। सो स्ट्रेन एनर्जी 1/2 EAL1 स्क्वायर ओवर कैपिटल L। तो ये है डियर स्टूडेंट आपके पास स्ट्रेन एनर्जी। तो आपने जो स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट की है वो ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट की है, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ड्रा किया और जो आपके पास वर्क है वो एरिया ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के इक्वल है।